इस एपिसोड में हम देखते हैं जो बॉस का फ्रेंड है वो जो है यही के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और उसकी इंफॉर्मेशन में देखता है कि जो यही को देख के कहता है कि कितना ज़्यादा अजीब है और ये कितना ज़्यादा अनलकी एक्टर है। इसकी जो भी सीरीज़ आई वो फ्लॉप हो गई, लेकिन जिसने ये सीरीज़ बनाई है वो डायरेक्टर तो अच्छा है, उसने बाकी लोगों को भी डायरेक्ट किया, कास्ट किया है, पर वो लोग जो है सक्सेसफुल हो गए हैं। पर जो यही की जो सीरीज़ है वो गलत वे में ही चली गई है। वैसे ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वैसे भी इस कंपनी का जो सपोर्ट है वो जैक्स मतलब जिन्यो जो कि हमारा बॉस है उसने कर रखा है। तो वो कहता है वाह इसने सपोर्ट कर रखा है इस कंपनी को, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी उसी टाइम पे जब ये लड़का था। वैसे भी उस सीरीज़ को जो अच्छे से डायरेक्ट किया गया था तब भी वो सीरीज़ फ्लॉप होगी। फिर उसका जो फ्रेंड है वो सोचने लग जाता है, उसके बाद जो है वो बॉस मतलब जिन्यों को कॉल करता है और तो तभी जो है वो जो कॉल उठाता है, वो हेलो कहता है। तभी जो है उसका फ्रेंड कहता है कि जिन्यो क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो, तुम मुझे उस लड़के को तुम मेरे से छुपा क्यों रहे हो हैं। तो तभी जो है वो सोचता है मन में कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक ही जैसे हो, तुम जो है उसका सपोर्ट कर रहे हो। तभी जो है बॉस जो है वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी जो है तुम इस तरह का बिहेव करके क्या तुम उसका करियर ख़राब करना चाहते हो। तभी जो है बॉस का फ्रेंड जो सोचता है कि अब ये कौन सा गेम खेल रहा है, मेरे पास अभी इस चीज़ के लिए कोई टाइम नहीं है। बॉस कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसके फ़ोटोशूट ये सारी चीज़ें तुम खुद करोगे, तुम खुद पर्सनली ये सारा काम कराओगे। तभी जो है उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम 7 सालों में इतने स्मूथली से तुम्हारा सारा काम चल रहा है तो आगे की भी सारी चीज़ें क्या ऐसी स्मूथली से चलती जाएगी। वैसे भी इंडस्ट्री का जो है तुम उसी पर हुक्म चला रहे हो। तभी जो है बॉस कहता है कि अगर इस बार उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इस बार वो पक्का ही इन सब चीज़ों से गिव अप कर लेगा। वैसे भी उसके लिए अच्छा है कि वो घर में बैठे शांति से अपना काम करे और नॉर्मल लाइफ जिए। तभी जो है उसका फ्रेंड कहता है ओह तुम अपने लवर को हम सबसे छुपाना चाहते हो। तभी जो है उन दोनों की बातें ख़त्म हो जाती है। उसके बाद देखते हैं जो उसका फ्रेंड है वो सीरियसली अपना काम कर रहा होता है और अपना एक मैसेज भेजता है कि मुझे वेनिलिन को मेरे पास भेजो। तभी जो है वो पर्सन आता है और वो कहता है कि मुझे वो फ़ोटो दिखाता है और कहता है मुझे इस पर्सन का अभी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और जाके एंटरटेनमेंट का जो स्पेस है जहाँ फ़ोटोशूट होता है वो सारी जगह को तैयार करो। तो वो कहता है ओके सर, मैं अभी आप मुझे 3 घंटे का टाइम दीजिए, मैं ये अभी आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ इस पर्सन के बारे में। फिर हम रुई और याई को हम खाना खाते हुए देखते हैं। उनके पास इतने सारे स्वीट्स और ड्रिंकिंग होते हैं और उस खाने को इतनी जल्दी खा रहे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बॉस की जो फ़ोन है उस पर एक रिंग आती है और जो बॉस है उन दोनों को ऐसे खाते पीते देख रहा होता है कि ये लोग कैसे खा रहे हैं, हंस रहे हैं, कितनी जल्दी खा रहे हैं। तो बॉस जो है उन लोगों को देख रहा होता है। तो उनका जो गार्ड है वो मैसेज में बोलता है कि सर ये लोगों ने बहुत सारा खाना ऑर्डर करा है और ये जो है सबसे ज़्यादा ड्रिंक और स्वीट्स ये लोग इन लोगों ने मंगाया। तो बॉस जो है उन्हें देख कर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि कितना जल्दी खा रहे हैं और वो थोड़ा मुस्कुराता है। तभी हम देखते हैं जो बॉस है वो किसी डिनर पे आया होता है, उसके साथ एक लेडी होती है। वो कहती है कि तुम इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। तभी जो बॉस जो है अपना फ़ोन नीचे रख देता है और कहता है कुछ नहीं। और फिर बॉस कहता है कि जो मैंने आज कंपनी में कॉकटेल पार्टी रखी थी वो जो पार्टी है आज मैंने कैंसिल कर दी है, आज जो है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसकी वजह से। तो वो लेडी कहती है ओह क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है। वो जो है फिर बॉस को देखने लग जाती है और जो है अपने मन में तभी जो है वो अपने मन में सोचती है कि जो जिन्यो जो है वो मुझे ना पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और ये मेरे लिए कितना ज़्यादा अच्छा मौका था कि ये आज की डेट ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और जो है वो थोड़े गुस्से में आ जाती है। तभी जो है बॉस जो है वो अपना खाना फिनिश करता है, कहता है कि मेरा हो गया, तुम जो है अपना खाना फिनिश कर लेना और तुम चली जाना, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो जो
तो जो लेडी है वो बॉस को देखती है, तभी जो है बॉस जो है वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो वो लड़की जो है वो बार बार जिन्हों जिन्हों वेट करके बुलाने लगती है। तभी जो है वो जो जिन्हों जो है बॉस वहाँ से चला जाता है और वो लड़की उसको देख के अपसेट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो लेडी है वहाँ खड़े हुए बॉडीगार्ड से पूछती है कि जिन्हों ये हमेशा इतना ज़्यादा बिजी रहता है तो किसी के साथ। तभी जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि सॉरी मैम, हम अपने बॉस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम किसी को भी नहीं बता सकते। तभी वो जो है थोड़ा फेक स्माइल करके बोलती है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि पहले मैंने उसको इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं देखा और वो इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है, वो अपनी सेहत उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी और मैं उस पर इतना टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ। उसकी वजह से फेक स्माइल करने के बाद वो अपना खाना करती है और गुस्से में बिल्कुल अपने खाने को कट कर रही होती है, खाने के लिए पीसेस काट रही होती है। हाँ, तभी वो मन में सोचती है कि अभी तो मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं ना कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और वरना दूसरी लड़कियां जो है वो कहेंगी इतनी रच गर्ल हो के भी हमसे ज़्यादा डाउन लग रही है। तभी वो लड़की सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं जो इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी के सामने भी कम नहीं लग सकती, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर हम एक कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लेडी है वो कहती है कि सर आपके पास अपॉइंटमेंट है, जो मिस लिन जो है वो अभी मीटिंग में है, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले पर्सन से ही बात कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि कंपनी में वो 2 पर्सन आए होते हैं, जो बॉस का फ्रेंड है जिसने वैन लिन को बुलाया था एआई की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, वो पर्सन और उसके साथ एक और पर्सन आया होता है। तो वो जो सेकंड पर्सन होता है वो कहता है कि कॉकटेल पार्टी को सिर्फ 2 ही घंटा रह गया और वैन लिन जो है वो टाइम देखता है और कहता है ओ। तभी जो है जो उसके साथ सेकंड पर्सन आया होता है वो जो है मन में सोचता है कि हम तो इतनी बड़ी कंपनी, हम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील करते हैं, हम इस छोटी सी कंपनी में किस लिए आए, हमें यहाँ पे इतना वेट करवाया जा रहा है। तभी जो है वो उस लेडी को देखता है और कहता है कि मिस प्लीज़ पहले आप अपनी आँखें खोलिए और इस बिजनेस कार्ड को देखिए। हैं, तभी जो है वो लेडी जो है वो उस बिजनेस कार्ड को देखती है और देख के जो है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है तो 1 स्टार एंटरटेनमेंट। तो वो जो है उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है सर प्लीज़ आप वेट करो, मैं अभी मिस्टर लिंग को कॉल करती हूँ। उसके बाद जो है वो मिस्टर लिंग को कॉल करती है और कहती है कि सर हमारे यहाँ पे जो द 1 स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी इधर से लोग आए हैं। तभी जो है लिंग कहता है, जो वहाँ का मालिक होता है, वो कहता है ओके जल्दी उन्हें अंदर भेजो, सेफ्टी उनके साथ आओ। तभी जो है वो जो लेडी है वो उन्हें बताती है कि सर आपको अंदर बुला रहे, प्लीज़ आप अंदर चले जाइए। तो वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो वो लेडी जो है वो उनसे बार बार माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके बाद वो दोनों जो है मैनेजमेंट ऑफिस में जाते हैं। तभी जो है वहाँ का जो मालिक होता है लेकिन वो उनसे हाथ मिलाता है और कहता है कि हमें आपका थैंक यू, आप हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया, आप हमसे मिलने आए। तभी जो है वो मन में सोचता है कि वाओ, इतना बड़ा एंटरटेनमेंट ग्रुप का असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे आया और साथ में वो जो उसके साथ लेडी खड़ी होती है वो भी सोचती है कि वाओ, एंटरटेनमेंट ग्रुप का मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों ही आ रखे। तभी जो है वहाँ जो मालिक होता है वो लिंग जो है वो सोचता है वाओ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये एंटरटेनमेंट ग्रुप का असिस्टेंट मैनेजर है, मैंने तो इन्हें एक बार कॉकटेल पार्टी में वो भी दूर से देखा था। तभी जो है लिन हैंग जो है जो असिस्टेंट मैनेजर है वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपको बिना इन्फॉर्म करे आ गए, हमें थोड़ा अर्जेंट था। तभी जो उस कंपनी का मालिक जो ली है वो कहता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये जो मेरे पास आए होंगे इतने बड़े कंपनी के ये मालिक, ये चीज़ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। तभी जो है उस रूम का जो है दरवाज़ा वो नॉक होता है, तभी सबकी नज़र उधर जाती है। तभी वहाँ पे लिली आती है और वो जो है अपने साथ जो है टी लेकर आई होती है। तभी वो कहती है कि मिस्टर ली, मैं हम सब के लिए टी लेकर आई हूँ। तभी जो है मिस्टर ली जो है जो उस कंपनी के मालिक होते हैं वो कहते हैं कि लिली तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। तो लिली कहती है हाँ मैं ही हूँ। तो वो जो है वो जो लिन यंग और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर दोनों को लिली से इंट्रोड्यूस करवाता है कि हमारे यहाँ की बहुत अच्छी एक्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तभी जो है जो लिन हैंग जो है असिस्टेंट मैनेजर वो कहता है कि मुझे याई यंग चाहिए कि इस कंपनी में
काम करता है। तभी जो है उस कंपनी का मालिक लियो और जो लिली है वो दोनों ही शॉक्ड हो जाता है ये नाम सुनकर। लिली तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो याइंग को जानती थी। तभी जो है वहाँ का जो ली जो है कंपनी का मालिक, वो थोड़ा फेक स्माइल करता है, हाँ, और कहता है यस यस हाँ ज़रूर। और मन में सोचता है कि ये कौन है और पता नहीं ये हमारे सर्वर में इसका नाम है भी कि नहीं, मुझे तो हाँ ये भी नहीं पता। तभी जो है बॉस के पीछे जो मिस शेंग खड़ी होती हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी सर, यही जो है हमारी कंपनी में है, वो हमारे इधर हमने उसको कर ले रखा है, लेकिन वो अभी इस समय यहाँ पे नहीं है। अभी वो जो है अभी एक शूटिंग पे बिजी है, लेकिन आप कहो तो मैं उसको कॉल करके यहाँ पे बुला सकती हूँ। तभी जो है बॉस उसको देखता है और जो है वो कहते हैं हाँ जी, थोड़ा स्माइल करके कहते हैं हाँ जी वो हमारी कंपनी में है, अभी वो नहीं है पर हाँ आ जाएगा, थोड़ा खुश हो जाता है। तभी जो ली जो बॉस होता है जो उस कंपनी का, वो कहता है हाँ, तो वो जो है याई यंग की तारीफ़ करने लग जाता है। कहते हैं हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है सबके साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। और वो जो है वो उस याई यंग की ऐसे बिल्कुल तारीफ़ ही उन लोगों के साथ करते जाता है। तभी जो है हम देखते हैं जो मिस सिंह जो है वो जो है याई यंग को कॉल करती है। हम जो है वो रूर और याई को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। तभी जो है याई के पास जो है वो मिस यंग का कॉल आता है। तभी जो है याई जो है उनका कॉल उठाता है और कहता है हेलो मिस यंग। तभी जो है मिस यंग जो है वो याई से कहती है कि याई जो है स्टार बॉर्न स्टार जो इंटरटेनमेंट कंपनी है, वहाँ वहाँ के जो लोग आए थे वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो याई जो है वो शॉक्ड हो जाता है और वो खाना खा ही रहा होता है। तो ये बात सुन के जो वो खाना है वो अपने मुंह से वो याई के ऊपर गलती से थूक देता है। तो जो है वो कहता है क्या बॉर्न स्टार एंटरटेनमेंट कि यहाँ से लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं। तभी जो है याई जो है वो रूर जो है वो याई को एक पंच मारता है और कहता है कि गंदे। तो जो याई जो है वो रूर से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो रूर। याई जो है वो रूर का फिर फेस साफ करता है और कहता है कि रूर तुम अपने खाने पे ध्यान दो। और जो याई जो है वो सोचता है कि वन स्टार एंटरटेनमेंट जो कि इस इंडस्ट्री की लीडर है, हेड है, जो इस पूरी इस इंडस्ट्री को संभालती है, बड़े बड़े लोग। और जो याई जो है ये सारी चीज़ें सोच के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी जो है मिस जेमिंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि एंटरटेनमेंट कंपनी ने तुम्हें कैसे चूज किया। और वो आए थे, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, पर उन्हें बताया नहीं कि उन्हें तुमसे क्या काम है, तो तुम जल्दी इधर आओ। तो यही कहता है मैं उधर आऊँ, तो वो कहती है हाँ जल्दी मेरे पास आओ, मुझे काम है तुमसे। साथ ही गाइस हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी, देखते हैं कि याई के साथ आगे क्या होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके आगे का पार्ट मैं जल्दी लाऊँगी। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, गुड बाय।